SHU रेडियो एक्टिव में हुमायूं, और जो आज हुआ एजबस्टन में, उम्मीद तो नहीं थी, कल से उम्मीद थी, लेकिन टेस्ट मैच से पहले ये उम्मीद नहीं थी कि वन साइडेड अफेयर होगा, और जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि रूट विल टॉय विद द बॉलर्स सो वुड बेयरस्टो इन द एंड, चेजिंग ऑलमोस्ट 400 रन्स। ये कम देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता ही नहीं जो हाल हुआ है इंडियन टीम का और जो खेला है इंग्लैंड ने। हमने कहा 3 चेज हुए न्यूजीलैंड के साथ, शायद फ्लूक है, फ्लूक नहीं था। टॉस पे स्टोक्स ने कहा वी वुड लव टू चेज एंड वी लाइक चेजिंग। स्टोक्स और मैकलम इफेक्ट इज टेकिंग ओवर इंग्लैंड। मैच की जाने बात है, पहले इंग्लैंड की बात। इंग्लैंड ने 98 पे 5 से भारत को छोड़ दिया, या भारत ने रिकवर किया, और ये 98 for 5 याद रखना आप, मैं बाद में फिर बात करूंगा। और उसके बाद इंग्लैंड का स्कोर 284, एक बहुत बड़ी लीड इंडिया ने ली। अभी तक मैच में क्या हुआ है देखिए आप, मैच में यह हुआ है कि इंडिया ने 416 रन जो बनाए हैं 84.5 ओवर में, और इंग्लैंड ने 61.3 ओवर में 286। टेम्पो स्कोरिंग का बहुत हाई है, तो इंडिया पीछे कैसे हो गया? ओपनर्स ने स्टार्ट नहीं दिया सेकंड इनिंग्स में, और जो टेम्पो पंत ने वो कुछ जडेजा ने रखा था फर्स्ट इनिंग में, वो नजर नहीं आया। पहली इनिंग में तकरीबन 85 ओवर 416 रन, और दूसरी इनिंग में तकरीबन 82 ओवर सिर्फ 245 रन। तो जो बैट्समैन विकेट पे टिका, जैसे 168 बॉल, उनको 66 से ज्यादा बनाने थे गिवन कंडीशंस एंड विकेट, क्योंकि आप टोटल सेट कर रहे हैं। जब टोटल सेट करेंगे तो उसमें आपको स्कोर करते रहना है। आप आउट हो गए, बहुत सी बॉलिंग खेल के रन नहीं बनाए, तो टोटल सेट नहीं हुआ। बस वही है नोटेबल सेकंड इनिंग में, और पंत है फिर से जिनने स्कोर किया। लेकिन इस बार पहले 5 इकट्ठे नहीं गिरे, इसलिए इंग्लैंड लगातार विकेट लेता रहा। पहले इनिंग में 5 गिर गए, वो 5 का जो उनको फोबिया हो गया 5th के बाद आउट होने का, वो नहीं सर चढ़ बोला इंग्लैंड के। और फॉर अ चेंज स्टोक्स ने बहुत बॉलिंग की अच्छे मौके पे, और 4 विकेट लिए। इंडियन बैटिंग सेटल नहीं हुई, लीच ने 1 विकेट लिया। लीच का विकेट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पूरे मैच में जडेजा ने कोई विकेट नहीं लिया। गिल मूविंग बॉल को खेल नहीं पाए, मैंने मैच से पहले कहा था सुरेश अय्यर को जान गए हैं, शॉर्ट बॉल का मामला है, वो खेल नहीं पाए। टेल ने वैग नहीं किया, स्कोर ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन 378 कोई छोटा स्कोर नहीं है चौथी इनिंग में करने को। इंडिया श्योर था अपनी जगह कि ये नहीं बनेंगे गिवन ओवर बॉलिंग अटैक, लेकिन इस बॉलिंग अटैक के स्टार्ट में सिर्फ दोनों इनिंग में एक ही बॉलर ने विकेट लिए। पहली में 3 बुमराह ने, और दूसरी में 2 स्टार्ट में, और सेकंड इनिंग में तो तीसरा विकेट रन आउट है। विकेट भी नहीं है आपके पास तीसरा दिखाने को। और इंग्लैंड का रिप्लाई जो था, पहली बार सेंचुरी पार्टनरशिप हुई बड़ी देर के बाद, और 1900 बनाए 19.4 ओवर्स में। यानी इंग्लैंड मेंट बिजनेस, लग के रहेंगे, पहले विकेट बचाएंगे जो सबका तरीका है, उसके बाद रन बनाएंगे। और उसके बाद आप देखें 107 पे 9 लॉस 1, और 109 पे 3 पोप रन आउट, रूट अंडर प्रेशर ऑफ रन आउट, मगर प्रेशर लिया नहीं। स्ट्रोक्स खेलते गए अपने, बेयरस्टो को भी कैरी किया अपने साथ। और जैसे मैंने शुरू में कहा, इन द एंड रूट टॉयड विद इंडियन बॉलिंग। उनने रिवर्स स्वीप किए खुल के, जैसे एक नॉर्मल स्ट्रोक है। उनने आगे निकल के फास्ट बॉलर को उनके सर पर से मारा। उनने थर्ड मैन से ऐसे उठा के टेस्ट मैच में छक्का मार दिया। तो फाइनली इट बिकेम अ वन साइडेड अफेयर। इंग्लैंड जीता कैसे? उनने बॉलर्स को सेटल होने नहीं दिया, उनने रन रेट कम होने नहीं दिया, उनने इंडिया के लिए हर वक्त ये प्रेशर रखा कि टारगेट के करीब इंग्लैंड जा रहा है, रुक नहीं रहा है। पहले रोकेंगे, कंसोलिडेट करेंगे, फिर देखेंगे आगे बढ़ेंगे, ये नहीं किया इंग्लैंड ने। देखिए इंग्लैंड ने रुक के कंसोलिडेट नहीं किया, इंडिया को वही पता था करेंगे, और इंडिया सरप्राइज हो गया। कोई भी टीम सरप्राइज हो जाएगी इंग्लैंड के अप्रोच से। वो कहेंगे पहले कंसोलिडेट करेंगे, 400 के करीब टोटल है, फिर बढ़ेंगे आगे। नहीं, इन्हें सीधा बढ़ना शुरू कर दिया, और किसी मौके पे पीछे नहीं हटे। अप्रोच स्टोक्स का, मैकलम का, कॉलिंगवुड उनके साथ है, जबरदस्त रहा। और जिस फ्रीडम से इस वक्त रूट खेल रहे हैं, और जो कंसिस्टेंसी बेयरस्टो दिखा रहे हैं, चौथी लगातार सेंचुरी, मैच में 2 सेंचुरियां, रूट की 11 सेंचुरियां पिछले कुछ महीनों में, उससे साफ जाहिर है कि इंग्लैंड ने अब
टेस्ट क्रिकेट खेलना समझ लिया है, जैसे 15 के वर्ल्ड कप के बाद उनने वनडे समझा था। 269 रन की पार्टनरशिप है बेयरस्टो और रूट की। कुछ आइडिया कितने ओवर्स में हुई होगी? 269 इज अ बिग टोटल। 52.3 ओवर्स में सिर्फ। इंग्लैंड ने तकरीबन 5 के स्कोरिंग रेट से जो स्कोर किया है वो रन बनाए सेकंड इनिंग में 378 रन 76.4 ओवर्स में। ये वनडे का स्टाइल था, रन का पैटर्न जो है। आप बॉलिंग फिगर्स देखेंगे तो बड़े हैरान होंगे। और इंडियन बॉलिंग में वैसे भी अप खिलाने की आदत है, ठीक है, लेकिन कुछ ज्यादा अप हो गए और बैट्समैन ने अपने आप को एडजस्ट किया उसको हैंडल करने के लिए। पहली इनिंग में सरप्राइज किया हुआ बुमराह के 3 विकेट से इंग्लैंड को कि वो इनकी बॉल अंदर आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तीनों प्लेयर बाहर जाती बॉल पे आउट हो गए। इस बार राइट हैंडर को वो पता था कि यह गलती नहीं करनी। एक ब्लिमिश हुई, 14 रन पे बेयरस्टो का कैच सिराज की बॉल पे कोहली ने छोड़ा। वो फिर एंटिक्स पे आ गए थे इस मैच में, रन बन नहीं रहे हैं, खुद प्रेशर में है। कुछ ऐसी हरकतें बेयरस्टो के साथ भी उनने की और बाद में उन्हें दिखा दिया असली प्लेयर कौन है, बेयरस्टो ने टीम को। उसके बाद बस वो एक सीरियस ब्लिमिश है, कैच छूटा और 14 पे थे बेयरस्टो। शमी ने अच्छी बॉलिंग की, काफी बीट किया। शुरू में बुमराह ने बेहतरीन बॉलिंग की, लेकिन वो दौर निकाल दिया इंग्लैंड ने। और इस मैच की खास बात रही कि ये ड्यूक बॉलिंग घड़ी घड़ी बदलने पड़ी, डी शेप होती रही। स्पिन की जाने बातें जडेजा की, ओवर द विकेट बॉलिंग करते रहे, रफ ढूंढते रहे। फार टू एक्सपीरियंस बैट्समैन थे सामने, बेयरस्टो और रूट। और इंडिया की तरह वो रैंक टर्नर भी नहीं था, डस्ट बॉल भी नहीं था विकेट, तो क्यों कर रहे थे? कोई इंपैक्ट नहीं हुआ उनका। अब वो रन बना रहे हैं, अच्छी बात है, तो बॉलिंग से जा रहे हैं वहां से, रनों से टीम में प्लेस जो है श्योर हो गई। मैंने मैच से पहले कहा था कि क्या इंडिया 2 स्पिनर खिलाएगा, दोनों ऑलराउंडर हैं, या शार्दुल ठाकुर को खिलाएगा। अगर अश्विन खेलते शायद, मैं नहीं कहता हूं नतीजा डिफरेंट निकलता, लेकिन वो ज्यादा बेहतर विकेट टेकिंग बॉलर हैं जडेजा से। जडेजा उतने ज्यादा विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है, लेकिन अब ऑफ लेट अश्विन बाहर ही बैठते हैं, जडेजा बैटिंग करते हैं, तो विकेट कौन लेगा जब स्पिन की बारी आएगी? मेरे ख्याल में अश्विन से थोड़ा इंपैक्ट पड़ता दोनों इनिंग्स में, विकेट टेकिंग बॉलर है। और ठाकुर से तो अच्छा खासे बैट्समैन है और बहुत जगह जडेजा से भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन गुड बुक्स में नहीं है फर्स्ट 11 में आने के लिए, तो नहीं आ सके। तो इंडिया मस्ट बी रूइंग दैट ऑल्सो। चौथी इनिंग में बॉलिंग कर रहे हैं और अश्विन बाहर बैठ के तमाशा देख रहे हैं। इससे ये नहीं हुआ कि इंडिया मैच हार गया, इंग्लैंड ने बहुत अच्छा खेला इसलिए इंडिया मैच हार गया, लेकिन इंडिया हैज लॉट टू थिंक। बहुत ज्यादा बेंच स्ट्रेंथ, ये वो, अगर इधर उधर हमने बातें की हैं, अब रीथिंक होगा। क्या कोहली डिजर्व करते हैं 11 में होना? गिवन कंडीशंस आउटसाइड, कोई रन नहीं बना रहा है, उनकी प्लेस अंडर प्रेशर नहीं है, नहीं तो हो गई होती। उसके बाद दूसरी चीज सोचने के लायक ये भी कि स्लिप कैचिंग कैसे इंप्रूव होगी। शोर मचाने से स्लिप कैचिंग अच्छी नहीं होती। फिर टैक्टिकली द्रविड़ फाउंड वांटिंग, बुमराह का नहीं कह सकता, पहला मैच था, लेकिन टैक्टिक्स पे उन्होंने क्या बॉलिंग की, क्या कराया। ये वेस्ट इंडीज श्रीलंका वगैरह नहीं है, इंग्लैंड था और इंग्लैंड में खेल रहे थे। अब मेजर बात की तरफ आऊंगा। तब मैंने कहा था 98 for 5 इंडिया। अब आप देखिए उसके बाद जो पार्टनरशिप जडेजा की हुई है पंत के साथ, ओनली पॉइंट व्हेन इंडिया पुट इंग्लैंड अंडर प्रेशर व्हाइल बैटिंग थ्रू आउट द मैच। बाकी कहीं इंडिया प्रेशर नहीं डाल सका बैटिंग से पूरे मैच में, बचने बचाने की गेम चली रही। अब एक अहम बात आईपीएल की, तो कहेंगे टेस्ट मैच में आईपीएल की बात। पिछली बार इंडियन टीम झूठ बोल के, धोखा करके बीसी से भाग आया वहां से आईपीएल खेलने के लिए, पैसे के लिए। मोमेंटम इंडिया के पास था, इंग्लैंड ग्राउंड पे था, 2-1 से हार रहा था, 3-1 से सीरीज हार जाता, इंग्लैंड का उतना बुरा हाल था, और रूट वही डिफेंसिव मोड में टीम को खींचे जा रहे थे। भाग गए, आईपीएल खेली। अब खेलने गए इंग्लैंड, एक नया इंग्लैंड सामने आया, नया कैप्टन, नया तरीका, और सीरीज ड्रॉ हो गई। So a series again falls casualty to IPL. मिलेंगे इतवार को और बातें होंगी। थैंक यू।